और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे आ रही शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। न्यू ईयर से पहले अच्छी बर्फबारी होने की आसार और आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से। बर्फ के बीच 2025 का स्वागत कर पाएंगे सभी टूरिस्ट। कल से मौसम बदलेगा और 48 घंटे तक बर्फबारी की आशंका है। हिमाचल के 5 जिलों में बर्फबारी के बाद कोहरा भी देखा गया। 5 जिलों में बर्फबारी के बाद कोहरा जमी बर्फ देखी गई है। बर्फ जमने से खतरनाक भी हो गई है सड़कें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुफरी, नारकंडा और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सड़कें जो है अवरुद्ध हो गई हैं और साथ ही लोगों से बाहर निकलने के लिए भी मना किया जा रहा है। तो वही न्यू ईयर के चलते लोग काफी उत्साहित कि आखिर बर्फबारी कब होगी। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हो सकता है कि अगले 48 घंटे में हिमपात देखने को मिले हिमाचल में। वहीं आपको बता दें रोहतांग में गाड़ियां स्किड हो रही है, जिससे पुलिस ने लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की है क्योंकि दुर्घटना हो सकती है और नए साल का आगाज कोई भी नहीं चाहेगा कि दुर्घटना के साथ हो। इसलिए पुलिस ने ये अधिसूचना जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो दूसरी ओर टूरिस्ट को इंतजार है एक और बर्फबारी का, क्योंकि क्रिसमस से पहले हम सभी ने देखा कि किस तरह से बर्फबारी हुई और व्हाइट क्रिसमस लोगों ने यहां बनाया। और अब लोगों को इंतजार है न्यू ईयर से पहले बर्फबारी का, क्योंकि बर्फबारी जब होगी तो 2025 का आगाज अलग तरीके से होगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं पे बारिश या बर्फबारी तो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन यानी कि शीतलहर हमें निचले इलाकों के कुछ एक जिलों में जैसे ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा और मंडी जैसे स्थानों पर देखने को मिली है। इसके अलावा हमें ग्राउंड फ्रॉस्ट भी शिमला जिले में देखने को मिला है और उसके अलावा जो है हमें मध्यम स्तर तक का कोहरा भी मंडी जिले में देखने को मिला है। आगे अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो हमें कल 27 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें मुख्य रूप से निचले स्थानों पे बारिश और मध्यम और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी अनेक स्थानों पे कल दोपहर के बाद से चालू हो जाएगी और ये बारिश और बर्फबारी का दौर परसों यानी कि 28 तारीख को लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा सभी स्थानों पे। 29 तारीख के बाद से ये स्पेल हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कल से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हमें कल दोपहर के बाद से मिलनी चालू होगी, जो कि 29 तारीख की सुबह तक लगातार हमें रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में अगर उसके अलावा हम बात करें तो हमारा राजधानी क्षेत्र जो शिमला है या उसके आसपास के जो इलाके हैं और बल्कि शिमला के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं लगभग सभी स्थानों पे कल हमें हल्के स्तर की बारिश बर्फबारी कल भी हमें देखने को मिलेगी और परसों 28 तारीख को भी शिमला या जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हमें बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर 28 तारीख को भी लगातार देखने को मिलती रहेगी। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, जिस तरह से शिमला में देखा जा सकता है कि लोगों को बर्फबारी का इंतजार है, नए साल का आगाज होने वाला है और 48 घंटे के अंदर अलर्ट जारी किया गया कि हिमपात होगा, तो क्या कुछ इस पर अपडेट कि मौसम बदलेगा, नए साल का आगाज बेहतरीन होगा या लाजवाब होगा? बिल्कुल, देखिए चाहे टूरिस्ट हो या हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग सभी इसी बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ों पर सर्दियां अपने शबाब पर है।
एक बार आप रिच का नजारा देखिए, यहाँ आज आपको खिली हुई धूप नजर आएगी, लेकिन सर्दियों की शुरुआत के बाद से अभी तक 2 बार हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर शिमला में बर्फबारी दर्ज की गई है। तो ऐसे में बर्फ गिरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हालांकि इसमें गैप आया, पहले हुई, फिर उसके बाद फिर दूसरी बार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर कई इलाकों में बर्फ हुई और इस दौरान शिमला में भी बर्फ की चादर देखने को मिली। लेकिन अब एक बार फिर इंतजार किया जा रहा है कि 27 के बाद जब मौसम खराब होगा तो ये जो बर्फबारी है फिर शिमला में देखने को मिले। खासतौर पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है, ये पूर्वानुमान जताया गया है कि 27 दोपहर के बाद, यानी कि कल के दोपहर के बाद से शिमला समेत कई इलाकों में बर्फ जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला जो है 28 तारीख को भी जारी रहेगा। और 28 तारीख को कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी गिरने की जो है होने की जो है संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। ऐसे में क्योंकि अभी न्यू ईयर आने को है, न्यू ईयर का आगाज होना है, उससे पहले ही बर्फबारी गिरना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार के लिहाज से, क्योंकि पर्यटक इस बात का इंतजार पूरे साल भर करते हैं कि शिमला और मनाली और डलहौजी जैसे जितने भी हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र हैं यहाँ पर बर्फबारी हो और उसका लुत्फ उठाने जो है पर्यटक शिमला आए। अगर आप रीच अभी तस्वीरें देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हालांकि अभी खिलखिली धूप जो है उसका लुत्फ उठा रहे हैं और साफ मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि निचले इलाकों में कोहरा जमने से मौसम जो है वो बदहाल बना हुआ है। लेकिन पहाड़ों पर एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ साफ मौसम की वजह से आपको खिली धूप में देखने को मिलती है और इसके अलावा जो सुहाना मौसम है वो यहाँ पर लुत्फ उठाने को मिलता है लोगों को। तो ऐसे में पर्यटक हालांकि बर्फ की उम्मीद लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो इस वर्तमान मौसम का भी जरूर मजा उठा रहे हैं, खिलखिली धूप जो यहाँ पर खिली हुई है। अब ऐसे में देखना होगा क्योंकि 27-28 को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरने के आसार, संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। तो ऐसे में ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि न्यू ईयर से पहले बर्फ की एक मोटी चादर शिमला में भी देखने को मिले और यहाँ का जो नजारा है वो देखते ही बनता है और इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अब हालांकि इसको लेकर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब बर्फ गिरती है तो साथ ही साथ जो परेशानियां हैं वो भी साथ आती हैं, चाहे बात यातायात व्यवस्था की हो, इसके अलावा बिजली और जो पानी व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो ऐसे में इसके लिए भी प्रशासन ने पहले से तैयारियां कर ली है। हायर रिचेस में जहां पर बर्फ गिरने की ज्यादा संभावना है वहां पर अधिक जो है मशीनरी वो डिपोर्ट कर दी गई है ताकि समय रहते जो बर्फ है उसे सड़कों से हटाया जाए और जो यातायात है उसको जारी रखा जाए। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से जब बर्फबारी हुई तो कुल्लू रोहतांग में 1000 के करीब गाड़ियां फंस गई, इसके अलावा कुफरी में 700 के आसपास गाड़ियां फंस गई थी। तो ऐसे हालात ना बने, इसको देखते हुए जगह जगह पर रेत और मिट्टी भी पहुंचा दी गई है ताकि जैसे बर्फ हटाई जाए तो सड़कों पर जो फिसलन है उसको कम करने के लिए वहां पर रेत और जिस तरह से आपने बताया कि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि बिजली सप्लाई पर जो है वो असर पड़ सकता है, तो उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी ओर ले जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जब भी बर्फबारी का सीजन होता है तो उसके साथ ही इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं और हर साल का ये रूटीन का प्रोसेस का वर्क है। लेकिन बीते कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी बहुत कम देखने को मिली है। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बर्फबारी देखने को मिले, अच्छी बारिश और बर्फबारी हो ताकि न केवल यहाँ के पर्यटन कारोबार बल्कि जो फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया है यानी कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ का जो फल का उत्पादन है उस पर भी इसका बेहतरीन असर देखने को मिले और इसी की उम्मीद यहाँ के जो लोग हैं वो लगाए बैठे हैं। जी रॉबिन जी, और अगर बात कर ले कि आम लोगों को, क्योंकि बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे तो खिल गए हैं, कारोबारी भी काफी ज्यादा खुश है, लेकिन आम लोगों को मैदानी क्षेत्रों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें जो है बहुत ज्यादा अवरुद्ध बताई जा रही हैं। हालांकि काम लगातार जारी है लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि घरों से बाहर ना निकले अगर जरूरी ना हो तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बीच भी और इसके बाद भी क्या पर्यटक जो है वो लगातार हिमाचल के अगर रुख करते हैं तो क्या उनके लिए सही है? बिल्कुल, देखिए 2 से 3 दिन पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद एक
समय मिल गया प्रशासन को, ताकि जो सारी यातायात की जितनी भी सड़कें हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यातायात का एकमात्र जरिया जो है वो सड़क परिवहन है, तो ऐसे में सड़कें जो है दुरुस्त करने के लिए, सड़कें बहाल करने का समय, एक अच्छा समय प्रशासन को मिल गया। और इसको देखते हुए जो मशीनरी वर्क है वो भी लगातार काम कर रहा है, और लोगों के माध्यम से भी बर्फ हटाने का काम है, सड़कें साफ करने का काम है, वो बदस्तूर जारी है। और इसके अलावा बिजली व्यवस्था और जो दूसरी पानी की सप्लाईज है उसको भी जारी रखने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि रात के समय कोल्ड वेव हिमाचल प्रदेश में जो है दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में पानी पाइपों में जम जा रहा है, जिससे एक समस्या लोगों के घरों तक, नलकों तक पानी पहुंचाने की जरूर हो रही है। लेकिन सरकार और खासतौर पर पेयजल जो विभाग है उसकी ओर से लगातार इसको दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। तो देखिए, समय के साथ साथ जो प्रशासन है वो हर चुनौतियों को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और उसको लेकर समय समय पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हो, चाहे किसान हो, और फिर चाहे पर्यटक, सब इस बात का इंतजार जरूर कर रहे हैं कि अच्छी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो। समस्याएं हैं, उसका समाधान भी होता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि प्रदेश में एक अच्छी बर्फबारी देखने को मिले, खासतौर पर सेब बहुल और दूसरे जो फल बहुल इलाके हैं वहां, ताकि वहां के जो किसान हैं उनकी फसल पर इसका असर देखने को मिले, क्योंकि बीते 2-3 सालों से कम बर्फबारी के चलते यहाँ की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। तो ऐसे में चिलिंग आवर्स पूरे हो, जमीन में नमी हो, इसके लिए जरूरी है कि अच्छी बर्फबारी हो, और इसी का इंतजार यहाँ के स्थानीय लोग और पर्यटकों के साथ साथ किसान बागवान भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि आखिर शिमला में किस तरह से मैदानी में इलाकों में तो भीड़ है ही, लेकिन साथ ही रिज मैदान में भी भारी संख्या में पर्यटक मौजूद है और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं।